अध्याय 4। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस भक्ति मार्ग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में समाप्त हो गया। तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए वही यह पुरातन वास्तविक भक्ति मार्ग मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य वाला है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अधिक समय का नहीं है, अर्थात अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म अधिक पहले का है। इस बात को कैसे समझे कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मनुष्यों की तरह मैं जन्म न लेने वाला और अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को अधीन करके अर्थात पत्नी रूप रखकर अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शिव जी उत्पन्न करता हूँ। फिर उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार प्रकट करता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपना अंश अवतार रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, बुरे कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और भक्ति मार्ग को शास्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए युग युग में अपने अंश प्रकट करता हूँ तथा उनमें गुप्त रूप से मैं प्रवेश करके अपनी लीला करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु जो मुझे काल को तत्व से नहीं जानते मुझे ही प्राप्त होता है। जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मतावलंबी अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात उनका पूरा ध्यान रखता हूँ। वास्तव में सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही व्यवहार का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली अर्थात कर्माधार से सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस कर्म का कर्ता भी मुझ काल को ही जान तथा वह अविनाशी परमेश्वर अकर्ता है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझ काल ब्रह्मा को तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी कर्म विशेष कसक के साथ किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार यहाँ निर्णय करने में बुद्धिमान साधक भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू शास्त्र विरुद्ध किए जाने वाले दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएगा। शास्त्र विधि अनुसार कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और शास्त्र विधि रहित अर्थात अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा मांस, मदिरा, तंबाकू सेवन तथा चोरी, दुराचार आदि विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना रूपी करने योग्य कर्म तथा अकर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण न करने योग्य कर्म को देखता है अर्थात जान लेता है, और जो अकर्म अर्थात वह शास्त्र विरुद्ध साधना न करने योग्य कर्म को नहीं करता, कर्म अर्थात करने योग्य कर्म को करता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त शास्त्र विधि अनुसार ही कर्मों को करने वाला है।
जिसके संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा बुरे कर्म अर्थात शास्त्र विधि रहित कार्य तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात पूर्ण ज्ञान होने पर साधक पूर्ण संत तलाश करके वास्तविक मंत्र प्राप्त कर लेता है, जिससे सर्व पाप विनाश हो जाते हैं। उसको शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। तत्वज्ञान के आधार से शास्त्र विधि रहित कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शास्त्र विधि रहित भक्ति के कर्म से रहित हो गया है और शास्त्र अनुकूल साधना के कर्मों से नित्य तृप्त है, वह संसारिक व शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण अर्थात मनमानी पूजा तथा दोषयुक्त कर्म नहीं करता। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति प्राप्त आत्मा जिसने समस्त शास्त्र विरुद्ध संग्रह की हुई साधनाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा अविधिवत साधना को फेंका हुआ अर्थात शास्त्र विधि रहित साधना त्यागा हुआ भक्त केवल हठ योग न करके शरीर से जो आसानी से होने वाली सहज साधना तथा शरीर संबंधी संसारिक कर्म तथा शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करता हुआ, क्योंकि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। वे केवल तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की भक्ति करके उनसे मिलने वाली क्षणिक राहत पर आश्रित रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की साधना शास्त्र विधि रहित कही है। इस शास्त्र विधि रहित साधना को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है, वह पाप को नहीं प्राप्त होता। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 47 से 48 में भी है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला अर्थात अविचलित कार्य करते करते शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। क्योंकि पूर्ण संत से पूर्ण मंत्र जाप प्राप्त करने के उपरांत निष्काम शास्त्र अनुकूल साधना के शुभ कर्म भक्ति में सहयोगी होते हैं तथा पाप विनाश हो जाते हैं, जिससे कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध साधना से आस्था हटने के कारण उस मुक्त हुए साधक का चित्त निरंतर परमात्मा के तत्वज्ञान में स्थित रहता है। ऐसे केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए कर्म आचरण करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म प्रभु साधना के प्रति विलीन हो जाते हैं। ऐसे शास्त्र अनुकूल साधक का समर्पण भी ब्रह्मा अर्थात परमात्मा को है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी प्रभु ही है तथा पूर्ण परमात्मा के निमित्त ब्रह्मरूप अग्नि में अर्थात प्रभु स्तुति से पापों की आहुति हो जाती है, अर्थात पाप विनाश हो जाते हैं। वास्तव में सांसारिक कार्य करते हुए भी जिसका ध्यान परमात्मा में ही लीन रहता है और जो आसानी से शरीर से होने वाले कर्म करता है अर्थात सहज समाधि में रहकर साधना करता है, उसके लिए परमात्मा प्राप्त किए जाने योग्य है, अर्थात वही परमात्मा प्राप्त कर सकता है जो सहज समाधि में रहता है। इसके विपरीत दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परमात्मा प्राप्ति की विरह रूपी अग्नि अपने ही विचार से धार्मिक कर्मों के द्वारा ही धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन का नाक आदि बंद करके अर्थात हठ योग से समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं और दूसरे साधक शब्द रूप आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, अर्थात हठ करके साधना करने को मोक्ष मार्ग मानते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की अर्थात श्वासों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित अपने आप को संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात ज्ञान से संयम करके साधना करते हैं। इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं।
कई साधक द्रव्य संबंधी धार्मिक कर्म केवल दान करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योगासन रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं, और कितने ही घोर व्रतों से युक्त यत्नशील हैं, और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ अर्थात केवल सद्ग्रंथों का नित्य पाठ करने वाले हैं, अर्थात इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। दूसरे अपान वायु में प्राण वायु को हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही प्राणवायु में अपान वायु को करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को अर्थात श्वासों को सूक्ष्म करके प्राणों में ही हवन की तरह जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, अर्थात प्राणायाम करके ही प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ये सभी साधक उपरोक्त धार्मिक कर्मों अर्थात साधनाओं द्वारा पापों का नाश कर देने वाले भक्ति साधन समझते हैं, अर्थात इसी साधना को मोक्ष मार्ग मानते हैं। हे कुरुक्षिष्ट अर्जुन, उपरोक्त शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक शास्त्र अनुकूल साधना से बचे हुए लाभ को उपभोग करके आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण प्रभु की भक्ति न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के शास्त्र अनुसार धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सबको तू कर्मों के द्वारा होने वाली यज्ञों को जान। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से पांचवें वेद अर्थात स्वसम वेद में विस्तार से कहे गए हैं, जानकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय अर्थात धन के द्वारा किए जाने वाले दान भंडारे आदि यज्ञ अर्थात धार्मिक कर्मों की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म संपूर्ण ज्ञान अर्थात तत्वज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त नाना प्रकार की साधना तो मनमाना आचरण है, मेरे तक की साधना की अटकल लगाया ज्ञान है, परंतु पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग का मुझे भी ज्ञान नहीं है। उसके लिए इस मंत्र 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझ उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे, जिस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू प्राणियों को पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, उस पूर्ण परमात्मा में और पीछे मुझे देखेगा कि मैं काल हूँ, यह जान जाएगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू तत्वज्ञान के आधार पर वास्तविक नाम रूपी नौका द्वारा सर्वस्व जानकर अज्ञान से पार जाकर निःसंदेह पूर्ण तरह तर जाएगा, अर्थात पाप रहित होकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही तत्वज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण अविधिवत कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं जान पड़ता उस तत्वदर्शी संत के द्वारा दिए सत भक्ति मार्ग के द्वारा जिसकी भक्ति कमाई पूर्ण हो चुकी है, समय अनुसार आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले उस पूर्ण परमात्मा को गीता अध्याय 8 में वर्णित उल्लेख के आधार से अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। जितेंद्रिय उस तत्वदर्शी संत द्वार प्राप्त साधन के साधन प्रायण श्रद्धावान मनुष्य भक्ति की उपलब्धि होने पर पूर्ण परमेश्वर के तत्वज्ञान को प्राप्त होता है, तथा तत्वज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो साधक उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान व साधना पर अविश्वास करता है, वह विवेकहीन और श्रद्धारहित तथा संशयुक्त मनुष्य भक्ति मार्ग से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक में न परलोक में सुख नहीं है। हे धनंजय,
जिसने तत्वज्ञान के आधार से शास्त्र विधि रहित भक्ति के सर्व कर्मों को त्याग कर दिया और जिसने तत्वज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे पूर्ण परमात्मा के शास्त्र अनुकूल ज्ञान पर अडिग साधक को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से पाप कर्म होते हैं। वे शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले को नहीं होते, इसलिए पाप कर्म नहीं बांधते, अर्थात वे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञानजनित शास्त्र विधि रहित संशय रूपी पाप को तत्वज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके अर्थात सावधान होकर अंतरात्मा से पूर्ण परमात्मा के शास्त्र अनुकूल भक्ति में अडिग हो जा। अध्याय 5। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास अर्थात कर्म छोड़कर आसन लगाकर कान आदि बंद करके साधना करने की और फिर कर्मयोग की अर्थात कर्म करते करते साधना करने की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वास्तविक भक्ति का ज्ञान न होने से शास्त्र विधि रहित साधना प्राप्त साधक प्रभु प्राप्ति से विशेष प्रेरित होकर गृह त्याग कर वन में चला जाना या कर्म त्याग कर एक स्थान पर बैठकर कान नाक आदि बंद करके या तप आदि करना तथा शास्त्र विधि रहित साधना कर्म करते करते भी करना दोनों ही व्यर्थ है, अर्थात श्रेयकर नहीं है तथा न करने वाली है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जो संन्यास लेकर आश्रम में रहते हैं तथा कर्म संन्यास नहीं लेते तथा जो विवाह कराकर घर पर रहते हैं, उन दोनों की साधना ही अमंगलकारी नहीं है, परंतु उपरोक्त उन दोनों में भी यदि आश्रम रहकर भी काम चोर है, उस कर्म संन्यास से कर्मयोग संसारिक कर्म करते करते शास्त्र अनुसार साधना करना श्रेष्ठ है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 में कहा है कि चारों वर्गों के व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए परम सिद्धि अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जिस परमात्मा परमेश्वर से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने दो स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कर्म करता हुआ सत्य साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 18 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले से अपना शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने कर्म करता हुआ साधक पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कर्म संन्यास करके हठ करना पाप है। अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें कुछ पाप भी नजर आता है, जैसे खेती करने में जीव मरते हैं आदि। है अर्जुन, जो साधक न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह तत्वदर्शी सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेष युक्त व्यक्ति का मन भटकता है तथा इनसे रहित साधक का मन काम करते करते भी केवल प्रभु के भजन व गुणगान में लगा रहता है। इसलिए वह सदा सन्यासी ही है, क्योंकि वही व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर पूर्ण मुक्ति रूपी सुख के जानने योग्य ज्ञान को ढोल के डंके से अर्थात पूर्ण निश्चय के साथ भिन्न भिन्न स्वतंत्र होकर सही व्याख्या करता है। तत्वज्ञान के आधार से गृहस्थी व ब्रह्मचारी रहकर जो एक ही प्रकार की साधना करते हैं, उन दोनों को पृथक फल प्राप्त होता है, ऐसा नादान कहते हैं। वे पंडित भी नहीं हैं। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर समयक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों समान फल रूप को तत्वज्ञान आधार से ही प्राप्त करते हैं। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से तत्वज्ञानियों द्वारा जो स्थान अर्थात सत्यलोक प्राप्त किया जाता है, तत्वदर्शियों से उपदेश प्राप्त करके साधारण गृहस्थी व्यक्तियों अर्थात कर्मयोगियों द्वारा भी वही सत्यलोक स्थान प्राप्त किया जाता है। और इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात वह वास्तव में भक्ति मार्ग जानता है। हे अर्जुन, इसके विपरीत कर्म संन्यास से तो शास्त्र विधि रहित साधना होने के कारण दुख ही प्राप्त होता है तथा शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त साधक प्रभु को अविलंब ही प्राप्त हो जाता है। तत्वज्ञान तथा सत्य भक्ति से जिसका मन संशय रहित है,
इंद्रिय जीता हुआ पवित्र आत्मा और सर्व प्राणियों के मालिक की सत्य साधना से सर्व प्राणियों को आत्मा रूप में एक समझकर तत्वज्ञान को प्राप्त प्राणी संसार में रहता हुआ सत्य साधना में लगा हुआ सांसारिक कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, अर्थात संतान व संपत्ति में आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे तत्वज्ञान से ज्ञान हो जाता है कि यह संतान व संपत्ति अपनी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में रह रहा हो, वहां के नौकरों व अन्य सामान जैसे टीवी, सोफा सेट, दूरभाष, चारपाई व जिस कमरे में रह रहा है को अपना नहीं समझता। उस व्यक्ति को पता होता है कि ये वस्तुएं मेरी नहीं हैं, इसलिए उनसे द्वेष भी नहीं होता तथा लगाव भी नहीं बनता तथा अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलता। इसलिए जिस घर में हम रह रहे हैं, इस सर्व संपत्ति व संतान को अपना न समझकर प्रेम पूर्वक रहते हुए प्रभु प्राप्ति की लगन लगाए रखें। तत्वदर्शी प्रभु में लीन योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी दुराचार नहीं करता। इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अर्थात ऐसा कर्म नहीं करता जो पापदायक है। जो पुरुष सब कर्मों को पूर्ण परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार कर्म करता है, वह साधक जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति से साधक सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो पाप कर्म के कारण बंधन बनता है। होटल में निवास की तरह संसार में रहने वाले भक्त केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए अर्थात आत्म कल्याण के लिए सत्यनाम, सुमरण दान, सतगुरु सेवा व संसार में शुद्ध आचरण रूपी कर्म करते हैं। शास्त्रानुकूल सत्य साधना में लगा भक्त कर्मों के फल का त्याग करके स्थायी अर्थात परम शांति को प्राप्त होता है, और शास्त्र विधि रहित साधना करने वाला अर्थात असाध मनोकामना की पूर्ति के लिए फल में आसक्त होकर पाप कर्म के कारण बंधता है। मन को तत्वज्ञान के आधार से काल लोक के लाभ से हटाकर दृढ़ इच्छा से संपूर्ण शास्त्र अनुकूल धार्मिक कर्मों अर्थात सत्य साधना से संचित कर्म के आधार से अर्थात संचय की हुई सत्य भक्ति कमाई के आधार से वास्तविक आनंद में अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी परम शांति युक्त सत्यलोक में स्थित होकर निवास करता है। इस प्रकार परमात्मा के साथ अभेद रूप में जीवात्मा पंच भौतिक 9 द्वारों वाले शरीर रूप किले में न तो कर्म करता हुआ न ही कर्म करवाता हुआ अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सत्यलोक में ही सुख पूर्वक रहता है। कुल का स्वामी पूर्ण परमात्मा सर्वप्रथम विश्व की रचना करता है, तब न तो कर्तृतापन का न कर्मों का आधार होता है, न कर्मफल के संयोग ही इसके विपरीत सर्व प्राणियों द्वारा स्वभाव वश किए कर्म का फल ही बरत रहा है। पूर्ण परमात्मा न किसी के पाप का और न किसी के शुभ कर्म का ही प्रतिफल देता है, अर्थात निर्धारित किए नियम अनुसार फल देता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उसी से तत्वज्ञानहीनता के कारण जानवरों तुल्य सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, अर्थात स्वभाव वश शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म व सांसारिक कर्म करके क्षणिक सुखों में आसक्त हो रहे हैं। जो साधक शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करते हैं, उनके पाप को प्रभु क्षमा कर देता है, अन्यथा संस्कार ही वर्तता है, अर्थात प्राप्त करता है। दूसरी ओर जिनका अज्ञान पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का अभेद साथी है, इसलिए आत्मा कहा जाता है, उस पूर्ण परमात्मा के तत्वज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका वह तत्वज्ञान उस पूर्ण परमात्मा को सूर्य के सदृश प्रकाश कर देता है, अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरा हटा देता है। वह तत्वज्ञान युक्त जीवात्मा उस पूर्ण परमात्मा के तत्वज्ञान पर पूर्ण रूप से लगी बुद्धि से सर्वव्यापक परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित है। ऐसे उस परमात्मा पर आश्रित तत्वज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि रहित साधना करना भी पाप है तथा उससे पुण्य के स्थान पर पाप ही लगता है। इसलिए सत्य भक्ति करके पाप रहित होकर जन्म मरण से मुक्त होकर संसार में पुनर्लौटकर न आने वाली गति अर्थात पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होते हैं।
गुप्त तत्वज्ञान से परिपूर्ण अर्थात पूर्ण तत्वज्ञानी साधक ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में तथा कुत्ते और चांडाल में एक समान समझता है, अर्थात एक ही भाव रखता है, वास्तव में इन लक्षणों से युक्त हैं। ज्ञानी जन अर्थात तत्वज्ञानी ही है। वास्तव में जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे मनजीत हो गए हैं। निसंदेह वह पाप रहित साधक परमात्मा सम है, अर्थात निर्दोष आत्मा हो गई हैं, इससे वे पूर्ण परमात्मा में ही स्थित हैं। पाप रहित आत्मा तथा परमात्मा के बहुत से गुण समान है, जैसे अविनाशी, राग द्वेष रहित, जन्म मृत्यु रहित, स्वप्रकाशित, भले ही शक्ति में बहुत अंतर है। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशयरहित परमात्म तत्व को पूर्ण रूप से जानने वाले पूर्ण परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित साधक को अपने आप में जो सुमर्ण आनंद प्राप्त होता है, वह परमात्मा के अभ्यास योग में अभिन्न भाव से स्थित भक्त आत्मा कभी समाप्त न होने वाले आनंद का अनुभव करता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। वास्तव में जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे निश्चय ही कष्टदायक योनियों के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही व्यक्ति प्रभु में लीन भक्त है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतःकरण में ही सुख वाला है, पूर्ण परमात्मा जो अंतर्यामी रूप में आत्मा के साथ है, उसी अंतर्यामी परमात्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो अंतःकरण प्रकाश वाला अर्थात सत्य भक्ति शास्त्र ज्ञान अनुसार करता हुआ मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता, वह परमात्मा जैसे गुणों युक्त भक्त शांत ब्रह्मा अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं, अर्थात जो पथ भ्रष्ट नहीं हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और परमात्मा के प्रयत्न अर्थात साधना से स्थित हैं, वे साधु पुरुष शांत ब्रह्मा को अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित प्रभु भक्ति में प्रयत्नशील परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए परमात्मा आश्रित पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्मा को अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही व्यवहार में लाते हैं, अर्थात केवल एक पूर्ण प्रभु की ही पूजा करते हैं। वास्तव में बाहर के विषय भोगों को बाहर निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में चलने प्राण और अपान वायु अर्थात श्वास उश्वास को सम करके सत्यनाम सुर करता है, जिसने इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई हैं, अर्थात जो नाम स्मरण पर ध्यान लगाता है, मन को भ्रमित नहीं होने देता, ऐसा जो मोक्षप्रायण मोक्ष के लिए प्रयत्नशील मननशील साधक इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वास्तव में वह सदा मुक्त है। मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी ऐसा जानकर मेरे पर ही आश्रित रहने मुझसे मिलने वाली अस्थायी अश्रेष्ठ शांति को प्राप्त होते हैं, जिस कारण से उनकी परम शांति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, अर्थात शांति की क्षमता समाप्त हो जाती है, पूर्ण मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरा साधक भी महादोहखी रहता है। इसका प्रमाण गीता अध्याय 2 में है कि शांति रहित मनुष्य को सुख कैसा, तथा अध्याय 7 में तथा गीता अध्याय 6 में भी स्पष्ट प्रमाण है। इसीलिए गीता अध्याय 15 में कहा है कि वास्तव में उत्तम पुरुष अर्थात पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा तो कोई अन्य है। इसलिए अध्याय 18 में कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपया से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा।